बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। रब्बे करीम के बाबरकत नाम से हम चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। तो आज बन रहा है क्या जी, आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल, तोरियाँ, और इनको किस तरह से हम 3-4 डिशेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे बच्चे आपको परेशान करते हैं कि हम तोरी ऐसे नहीं खाएंगे, हम आलू भी खाएंगे और मसूर की दाल हम ऐसे नहीं खाएंगे, तो आज हम 3-4 तरीकों के साथ आपके सामने इसको पेश करेंगे जी। एक हमने बड़े साइज का प्याज लिया है और 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं और 1 kg हमारे पास तोरई है। इनको हम घिया तोरी भी कहते हैं। ऑयल जाएगा यहाँ पर तकरीबन हमने 150 ml ऑयल लिया है जो हम मसाला भूनने के लिए रखेंगे, और 70 ml हमने यहाँ पे आलू सेपरेटली चिप्स के छोटे छोटे हमने काट के उसमें फ्राई करनी है। तो एक बड़ा साइज का प्याज था, आप 2 मीडियम भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम टमाटर मेरे पास 2 अदद हैं, आप 3 भी ले सकते हैं क्योंकि हम 3 डिशेस का मसाला बना रहे हैं, तो जितना आप उसमें खट्टा पसंद करें। और ये देखिए, जैसे हम चिप्स स्टाइल में थोड़ा सा आलूओं को काटते हैं वैसे आप डालें। और ये टिप है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में नमक भी ऐड किया था ऑयल में, उसके बाद आलू डाले और यहाँ पे हल्दी डाल दी है। अब मसाला एक जगह हम बना रहे हैं, और यहाँ पे भी हिंग है जो मैंने भिगो के रखी हुई है, जो हम दाल में ऐड करेंगे। हिंग आप तड़के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दाल जब आप बॉईल करते हैं आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। मसूर की दाल और जो तोरई है उसका सालन भी बनेगा सेपरेटली, जो है उसकी घिया तोरी के लिए भी हम बनाएंगे सालन, और यहाँ पे आलू भी बनाएंगे। और जिस तरह भी कोई खाना चाहे वो इस कुजीन को एंजॉय कर सकता है। चटनी, रायते, सलाद के साथ, नान रोटी के साथ, चावलों के साथ आप इस सादा सी मज़ेदार सी डिश से आप भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और एक किस्म की इसकी दावत उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, हल्दी हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे साथ में पिसी हुई लाल मिर्च, दरदरी लाल मिर्च और नमक हम ऐड कर देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं लौंग और ब्लैक पेपर, ये हम दाल में ऐड करेंगे। अब टमाटर प्याज का कुछ हमने मसाला यहाँ पे साइड पे हमने टमाटर प्याज सिंपल भी उसमें ऐड किए, और यहाँ पे कुछ मसाला हम जो हमने आलू फ्राई कर रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे दही है, ये ऑप्शनल है, और मैं यहाँ पे आलूओं में भी सेपरेट दही ऐड करूँगी, इससे लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। अब यहाँ पे एक लेमन है, लेमन जूस है, जो मैं यहाँ पे आलू की भुजिया में ऐड करूँगी। इसको हम आलू की भुजिया उस तरह से, वो जो हम बॉईल करके करते हैं वो आलू की भुजिया होती है, तरह फ्राई करके करें तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे तले हुए आलू होते हैं। उसको हमने ढक दिया है। अब यहाँ पे हम घिया तोरी इसमें ऐड कर रहे हैं। ये 1 kg है, और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि इसमें बिल्कुल भी स्पेयर, इसमें आप पानी हमें सेपरेटली डालने की ज़रूरत नहीं है अलग से, ये इसी के पानी में पकेंगी। आप इसको थोड़ा सा भूनें और उसके बाद आप इसको लिड से कवर कर दें, और इतना इसका पानी होता है कि इतना ये अपना पानी को स्पेयर करती हैं और फिर उसमें पकती हैं कि उसको आपको बल्कि जल्दी ड्राई करना पड़ जाता है। अब ये कुछ मसाला हमने स्पेयर किया था, और कुछ मसाला मैंने यहाँ पे अब डाला है दाल के लिए। पहले ऑयल डाल दिया, जो हमें मज़ीद चाहिए होगा ये मसाला हम ऐड कर रहे हैं, वही मसाला है जो हमने एक जगह बनाया। ये एक टिप है, ट्रिक है कि आप एक ही जगह मसाला बना के उसको बाकी 3-4 उसमें डिशेस प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आलू हमारे रेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने बाद में ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऐड करना है। अब ये वाला देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको भिगो के रख दिया था। अगर आप दाल को ना भी भिगोएं तो भी ये जल्दी रेडी हो जाती है, लेकिन ये मैंने इसको भिगो दिया था। अब यहाँ पे इस दाल के हिसाब से नमक और सुर्ख जो मिर्च है वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, क्योंकि ये मसूर की दाल है तो तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट रखा है प्रेशर पे, और आप भी इसको रखिए। पानी हम डाल देंगे अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा भरिएगा मत, लेकिन अच्छा इसमें ऑयल ज़रूर डालें। अगर आप सिंपल भी दाल बॉईल कर रहे हैं तो इससे आपका सेफ़ रहता है, दाल के ज़रात जो हैं प्रेशर कुकर में आके नहीं बसते और वो ईज़िली चलता रहता है। अब यहाँ पे हम ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, और हरा धनिया भी हमने ऐड कर दिया। ये रेडी है, और ये देखिए हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, ये इसी के पानी में पकी हैं। और एक तरफ ये रेडी हो जाएगा, इसमें से हम कुछ जो है सालन थोड़ा सा स्पेयर कर लेंगे, और एक तरफ हम मसूर की दाल भी रेडी करेंगे और
घिया तोरी और मसूर की दाल भी रेडी करेंगे। अब ये देखिए, ये 4-5 डिशेज हैं जो आपके सामने एकदम से रेडी हो रही हैं। आप इसमें चाहें तो अचार मसाला जो बाज़ार से बना हुआ मिलता है वो भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, आलू में भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। और चाहें तो आप यहाँ पे कलवंजी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये हमने चटनी बना ली, ये हमारी चीज़ें रेडी हो गई, चावल हमने बॉईल कर लिए और ये हमारा घिया तोरी का सालन रेडी हो गया। और अभी हम यहाँ पे दाल को भी रेडी करेंगे। आप अपने सिंपल वे में आप इसको डेकोर कर लें। आलू के साथ हमने लेमन को रख दिया। उम्मीद है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इज़ाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। और अब हम देखते हैं अचार के साथ। तो ये हमारे पास चिप्स भी हैं और इसको हमने सादे से अंदाज में डेकोर किया है, घरेलू से अंदाज में। चटनियाँ लें, रायता लें, नान लें। अब ये देखिए, मैं तड़का लगा रही हूँ दाल को। तो प्याज लिया मैंने, आप इसको तड़के के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आप इसमें गरम मसाला डालें। और ये देखिए, मैंने तेज़पात डाला, 2-3 हमने होल रेड चिली ले ली और अब ज़ीरे के साथ और खुश दही के साथ हम इसको तड़का लगा रहे हैं। ये दाल है और एक तरफ ये हमारे पास घिया तोरी और दाल को अब हम यहाँ पे मिक्स करेंगे आपके सामने। और ये रेडी है हमारी तमाम कुज़ीन। तो ज़रूर बनाइएगा इसको और अपनी दुआ में याद रखें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेकी बात।